एक्सेस व्हाट्सएप। अराटाई राइवलरी है व्हाट्सएप का, अल्टरनेटिव है व्हाट्सएप का। बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से, ये सबसे बड़ा फीचर इसमें पता है क्या है तुम? अराटाई का जो E2 इंक्रिप्शन का जो केस है, ये काफी इन्डोर्समेंट मिला है रूलिंग पार्टी के तहत। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के एक छोटे से परिवार में 1968 में श्रीधर वेम्बू का जन्म होता है। ये पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और इनका पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मन लगता था। इन्होंने जे एग्ज़ाम किए एंड 27th रैंक हासिल कर 1989 में आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये अपने ग्रेजुएशंस कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हायर एजुकेशंस के लिए वेम्बू ने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर न्यू जर्सी पहुंचते हैं। वहां से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एमएस और पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर इन्हें एक जॉब ऑफर होता है, कैलिफोर्निया से आता है, क्वालकॉम कंपनी से। यहाँ पे बेसिकली ये एक तरह के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूप में काम करते हैं, बट इनका मन यहाँ पे लगता है, पैसे भी आते हैं, जहाँ पे लोगों का आजकल सपना होता है वहाँ पे जॉब भी कर रहे थे, पर इसका मन यहाँ नहीं लगते थे। इनका कहना था, इनका मानना था कि नौकरी देने में रुचि रखते हैं, नौकरी करने में रुचि नहीं रखते हैं लोग। श्रीधर वेम्बू ग्रेजुएशन की डिग्री आईआईटी मद्रास से 7 साल बाद यानी 1996 को दोनों भाइयों के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत करती है जिसका नाम एडवेंट नेट होता है। 13 साल बाद यानी 2009 में इन्होंने एडवेंट नेट के नाम के जगह जोहो कॉर्पोरेशन रखा। इनका फोकस होता था साथ पे से यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। इनका पूरा काम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है क्लाइंट का। इनका क्लाइंट बड़े बड़े कंपनियां, नेटफ्लिक्स, महिंद्रा, अमेजॉन जैसे कंपनियां हैं। 2021 में फोर्ब्स एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें श्रीधर वेम्बू का कुल नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली $2.5 बिलियन के साथ बताया जा रहा था। 2020 की हो रही है। आरएसएस के द्वारा एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में श्रीधर वेम्बू एक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हैं। तभी से लोग श्रीधर वेम्बू को काफ़ी क्रिटिसाइज करने लगे। फिर वेम्बू के द्वारा इसे काफ़ी डिफेंड किया गया, ये बोलते हुए कि इनका पर्सनल चॉइस है। 2019 की आती है तो श्रीधर वेम्बू को एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया जाता है और सन 2021 में श्रीधर वेम्बू को पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है और NSAB नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में सन 2022 में इन्हें शामिल या नियुक्त किया जाता है। और 2024 में फोर्ब्स का रिपोर्ट जारी होता है। इसमें श्रीधर वेम्बू और उसके सिबलिंग 51th रैंक विथ नेटवर्थ 5। साथ 2025 का फोर्ब्स रिपोर्ट ये कहता है इनका रैंक 47th है एंड कुल नेटवर्थ $6 बिलियन के साथ। जहां इंडिया के स्टार्टअप्स हर जगह फेल होते हैं, ये बिना लोन के, बिना इन्वेस्टर के कंपनी का रेवेन्यू 8,350 करोड़ एंड वैल्यूएशन 1.04 लाख करोड़ एंड प्रॉफिट का बात करें तो 2023 में इनका अप्रोक्सीमेटली 28,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट गेन हुआ था। अराटाई एक मैसेजिंग ऐप है जिसे डेवलप किया गया है जोहो कॉर्पोरेशन के द्वारा। इसका ऐप लिस्टिंग 2021 में ही हुआ था, बट चर्चा में आज क्यों है आगे देखेंगे। जिस तरह से आज लोग इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का यूज कर रहे हैं, ये शुरुआती दौर में नहीं हुआ करता था। इसका राजाओं का समय था, तब ये मैसेज दूत के थ्रू भेजा जाता था। ये दूत क्या होता था? राजाओं का दूत होता था। जितने सारे राजा लोग होते थे उनके पास एक दूत हुआ करते थे। युद्ध कब हो रहा है, युद्ध कैसे हो रहा है, युद्ध में कौन जीता, युद्ध में किसका क्या हुआ, ये सब जानने के लिए एक दूत प्रोवाइड करता था राजा को मैसेज। उसके बाद में दुनिया फिल्मों में देखते आ रहे होंगे या कभी देखे होंगे या आप जानते होंगे कि जो उसके बाद कब आया, कबूतर के द्वारा मैसेज भेजा जाता था। बाद जितने लोग जंगल्स एरिया में रहते थे वो ढोल का यूज करते थे। ढोल एक तरह का साइन होता था। जैसे आप समझ सकते हैं कि आपके पास पर्टिकुलर आदमी जंगल के एरिया में बीचों बीच एरिया में गए हैं, आप कहीं पे हैं, यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो वो ढोल बजा देंगे साइन के तरह रूप में कि खतरा है, तो वो रिटर्न आ जाएंगे। इस तरह यूज होता था। इसके बाद कागजी दुनिया एंड पोस्टमैन आए। कोई भी लेटर्स कहीं भेजवाना होता है
तब पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन के द्वारा भिजवा सकते हैं। 1970 में आप ईमेल के थ्रू अपना मैसेज फॉरवर्ड करते थे। 1999 में एसएमएस के थ्रू अपना मैसेज फॉरवर्ड करने लगे। फिर आया दौर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का, और ये ऐसा तहलका आया, यहीं से जितने सारे टीनेजर्स लोग हैं, जितने सारे लोग हैं, अपना मैसेज इंस्टेंट एक दूसरे को फॉरवर्ड करने लगे। हाय, हेलो, जैसा हो, दोनों के बीच कॉन्वर्सेशंस होने लगे, इंस्टेंट होने लगा। आया वॉइस असिस्ट, जैसे कि आप देख रहे होंगे एक तरह का लोग बोलते हैं हे श्री, ये सब वॉइस असिस्ट होते हैं। तो इंडिया के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एक्स पे लिखते हुए बोलते हैं आरटीआई ऐप जोहो कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है और ये फ्री टू यूज है एंड सेफ एंड सिक्योर है एंड मेड इन इंडिया है। नरेंद्र मोदी का आप उनका मन की बात वाला आप एपिसोड देखते होंगे या जो वीडियो आता है वो देखते होंगे। यस, ऑल सोशल मीडिया ऐप पे इनका जिस तरह से एंडोर्समेंट किया जा रहा है बाय द मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस तरह से इन्होंने, कोई भी मिनिस्टर ने एक भी नेगेटिव बातें नहीं की। और बात यही नहीं होता दोस्तों, कोई भी चीज़ लॉन्च होता शुरू में तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें बताई जाती है। बट बाय द वे यहाँ के जितने सारे रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर हैं उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो कंपनी के जोहो कॉर्पोरेशन के फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू, उन्होंने खुद आके एक्स पे मीडिया के सामने आके बाइट देते हुए, इंटरव्यू देते हुए सारा बात उन्होंने खुद ही बता दी। आरटीआई शब्द तमिल से आया हुआ है जिसका अर्थ होता है कैजुअल कन्वर्सेशन या चैट। जैसा ये वही चैट है जैसे आप अपने दो व्यक्ति के बीच में नॉर्मली कन्वर्सेशंस होता है, जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हैं, टेलीग्राम पे करते हैं, स्नैपचैट पे करते हैं, अदर्स प्लेटफॉर्म पे आप मैसेज करते हैं एक दूसरे, कैजुअल कन्वर्सेशंस या आप चैट करते हैं एक दूसरे से, चैट में बातें करते हैं। वो चैट्स को कोई मालवेयर द्वारा या कोई थर्ड पार्टी या कोई हैकर्स ना पढ़ ले, इसके लिए ऐप्स आपको E2E इंक्रिप्शन प्रोवाइड करवाते हैं। अब पहले आप व्हाट्सएप खोलिए, व्हाट्सएप खोलते ही जिस फीचर का आपको इंटरफेस आपके सामने आता है, ये पहले नहीं हुआ करता था। जैसे जैसे व्हाट्सएप का कंट्रोवर्सी एंड क्रिटिसिज्म किया गया, वैसे वैसे व्हाट्सएप के लोग इसे अपडेट करते गए, समय समय अपडेट करते गए, जैसे जैसे ज़रूरत हुआ आगे देखेंगे, वैसे वैसे अपडेशन आते गया। ये काफ़ी अभी साइन के रूप में चमक रहा होगा आपके सामने, वैसा पहले नहीं हुआ करता था। पहला मिस इन्फॉर्मेशन हुआ था चैट के माध्यम से। चैट के माध्यम से एक ही मैसेज को काफ़ी लोगों के साथ फॉरवर्ड किया जाता था। व्हाट्सएप इसकी रिगार्डिंग एक लिमिटेशन लाया कि आप चैट को मैक्सिमम 5 लोगों के साथ भेज सकते हैं। यदि आप जैसे ही छठा को क्लिक कीजिएगा, वैसे ही व्हाट्सएप पे आपको एक पॉपअप आएगा, यू कैन शेयर विथ अप टू 5 चैट्स। ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है मैसेज फॉरवर्डिंग का, लेकिन जब ये 5 हो गया, वो 5 किसी और 5 को भेजेंगे, ये 5 किसी और 5 को भेजेंगे, तो एक तरह का MLM स्कीम हो जाएगा। जैसे एक बंदा 3 को जोड़ेगा, ए बंदा 3 को जोड़ेगा, ए बंदा 3 को जोड़ेगा, इस तरह हो जाएगा। इस प्रोसेस को अभी तक इन्होंने लोग ठीक नहीं कर पाए हैं। बट 2009 में व्हाट्सएप लॉन्च हुआ। शुरुआती दौर में व्हाट्सएप के पास E2E इंक्रिप्शन नहीं था। व्हाट्सएप लॉन्च के 3 साल बाद, मतलब मई 2012 में E2E इंक्रिप्शन जोड़ा गया। ये प्रोसेसिंग में ही 4 साल ले लिया और उसी वक्त अप्रैल 2016 में E2E इंक्रिप्शंस यूजर्स को, व्हाट्सएप यूजर्स को प्रोवाइड मिलने लगा। फिर भी 2017 से लेकर 2020 तक इंडिया में इतने मर्डर आए, ऐसा कैसे होने लगा? 17 से 2020 के बीच इंडिया में इतने मर्डर के केसेस आने लगे, जबकि 2016 में ही व्हाट्सएप ने E2E इंक्रिप्शंस प्रोवाइड कर दिए थे यूजर्स को। फिर कैसे होने लगा? यूजर्स यानी कि जिनके बीच कन्वर्सेशन होता था वो कोडवर्ड में होने लगा। और जैसे E2 इंक्रिप्शन होता है, आप किसी को मैसेज हाय भेजते हो तो डायरेक्ट मैसेज उसके पास हाय नहीं जाता है, बिकॉज बीच में कुछ ऐसा प्रोसेस 2016 में सक्सेसफुली E2E इंक्रिप्शन व्हाट्सएप ने यूजर्स को प्रोवाइड किया। तब इलेक्ट्रिक फ्रंटियर फाउंडेशन सिक्योर मैसेजिंग स्कोर कार्ड पे 7 में से 6 इन्हें व्हाट्सएप नवंबर 2019 को एक नया फीचर्स लाता है कि आप किसी भी व्यक्ति को ग्रुप में ऐड कर सकते हैं जो आपके कॉन्टेक्ट में हो।
और इसके रिगार्डिंग कोई भी कॉन्टेक्ट हो आप उसे ग्रुप में ऐड कर सकते हो। इसके लिए कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है यहाँ पे। यदि मैं नंबर सेव किया तो अब मैं आपको किसी भी रैंडम ग्रुप में, कैसा भी ग्रुप रहे, पॉजिटिव ग्रुप रहे, नेगेटिव ग्रुप रहे एंड किसी तरह का ग्रुप रहे, मैं आपको इजीली वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें आपका कोई भी सहमति या फिर आपको कोई भी ऐसा मैसेज नहीं जाएगा कि आप एक्सेप्ट कीजिए तभी आप ये ग्रुप में जुड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, जुड़ने के बाद उस ग्रुप से आप रिपोर्ट करके या फिर ग्रुप डिलीट करके हट सकते हैं, ये प्रोवाइड है। आरटीआई वर्सेस व्हाट्सएप। आरटीआई राइवलरी है व्हाट्सएप का, अल्टरनेटिव है व्हाट्सएप का। ये सब कहने से पहले आप इस डेटा पे जरूर फोकस कीजिएगा कि जब एक थोड़ा सा रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसे देखिएगा। मोस्ट पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है वो व्हाट्सएप है, उसके बाद टेलीग्राम है, उसके बाद स्नैपचैट आ रहा है। यदि इसका डाउनलोड देखा जाए तो भी व्हाट्सएप का ग्रोथ ही ज़्यादा है, और मैसेजिंग ऐप का यूजर्स में देखा जाए तो ज़्यादा इसका हर साल ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। और पर रिवेन्यू का बात करें तो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू स्नैपचैट का है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इंगेजमेंट फ़ोटो आते हैं और लोग सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तैयार है। व्हाट्सएप ऐसा कोई फीचर्स नहीं लाया है कि आप सब्सक्रिप्शन लीजिए तभी यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल लोगों का डिमांड रहता है, नॉर्मली फ्री टू यूज़ हो जाता है। और आरटीआई भी फ्री टू यूज़ एंड सिक्योर है, आप यूज़ कर सकते हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ये जनरली दो लोगों के बीच कन्वर्सेशंस हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी या कोई हैकर्स इसे ना पढ़ ले बिना, या आप बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से, या कोई दोनों के बीच जितने सारे कन्वर्सेशन हुए, आप दोनों चाहते हैं कि दो लोग के ही बीच सीमित रहे, कोई तीसरा ना सुने, तो क्या करते हैं, किसी तीसरा को नहीं आने देते हैं। तो यही किसी हैकर्स को या कोई थर्ड पार्टी को ना आने देने के लिए सॉफ्टवेयर, इसलिए सॉफ्टवेयर तब डिजाइन होता है, तब E2E इंक्रिप्शन प्रोवाइड किया जाता है। अरे दोनों का फीचर्स का बात की जाए बेसिकली सेम है, ठीक है, बट इसका इंटीरियर पार्ट कैसा वो एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट ही अच्छा से बता सकता है। तो जिसके लिए आप इसका कोई डेटा मेरे पास कलेक्ट नहीं हुआ है, मैं आपको दिखा के उसमें हम बात कर सकते थे। आरटीआई का E2E इंक्रिप्शन जो है केवल कॉलिंग फीचर्स में अवेलेबल है, मतलब मैसेज में नहीं है। आप यहाँ पे दो लोग कन्वर्सेशंस कर रहे तो कोई तीसरा आके मालवेयर, हैकर्स या थर्ड पार्टी आके पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा बात व्हाट्सएप में नहीं है। व्हाट्सएप में E2 इंक्रिप्शन प्रोवाइडेड है। आप कॉल जब लगाते हो किसी पर्सन को व्हाट्सएप से तो देखते होंगे एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखता है, और जब आप मैसेज भी करते होंगे तब लिखता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। बट ये व्हाट्सएप में ये फीचर दोनों है, आरटीआई में मैसेज में नहीं है। बट 8 अक्टूबर 2025 को श्रीधर वेम्बू, फाउंडर ऑफ जोहो का पोस्ट आता है एक्स पे, उन्होंने साफ मेंशन किया था कि जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है ये फीचर्स अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट फ्यूचर्स में आने वाले समय में आपको जरूर दिखेगा। ये इस पे अभी काम कर रहे होंगे। इस आरटीआई ऐप मेड इन इंडिया है, इसे आप डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना एक अकाउंट बनाइए, और जितने सारे काम व्हाट्सएप पे करते हैं आप इस पे भी अवेलेबल एंड इजी टू इजी कर सकते हैं। सबसे बड़ा फीचर इसमें पता है क्या है, सो ये डेटा को आपको एक्सटर्नल पार्टी के साथ शेयर नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो व्हाट्सएप होता है, आप व्हाट्सएप पे एक पर्सनल नंबर से लॉगिन किए, देख रहे हैं कि जिस कंपनी को आप नहीं भी जानते उसके द्वारा भी आपके पास मैसेज आता है। वो कैसे आता है, ये जो व्हाट्सएप है आपके जो डेटा है वो किसी और को देने का अलाउ करते हैं, और ये आपको जबरदस्ती नहीं करवाते, आप खुद इनको अलाउ करते हैं तभी आपको डेटा को यूज करते हैं। अब जब तक अलाउ नहीं कीजिएगा तब तक वो एंट्री नहीं मिलेगा, तो आप खुद अलाउ करते हैं। और एन लो का ऐसा लेंदी प्रोसेस होता है, टर्म एंड कंडीशन, कि लोग पढ़ने बैठ जाए, अच्छे अच्छे का जो ये आपके पास है वो हल्का पड़ जाएगा। लाइक दिस, यदि कोई एडवोकेट भी पढ़ने बैठ जाए तो उसे भी मोटा मोटा बात समझ ही नहीं आएगा, तो एक आम आदमी को कैसे समझ में आएगा उनका टर्म एंड कंडीशन। तो लोग जल्दी में, या उनको जरूरत होता है, उनको यूज करना होता है, तो टर्म एंड कंडीशन को अलाउ कर देते हैं, फिर ये सॉफ्टवेयर वाले इनका डेटा को अच्छे से यूज करते हैं। तो वही जितने सारे अननोन मैसेज देखते होंगे कि आप कोई भी कंपनी को नहीं जानते हैं फिर भी मैसेज आ रहा है, तो यही सबसे कारण आ रहा है। तो अब आरटीआई पे ये काम कीजिएगा तो आरटीआई पे नहीं आएगा, बिकॉज डायरेक्ट मेंशन है कि आरटीआई आपका थर्ड पार्टी को या एक्सटर्नल पार्टी को डेटा शेयर नहीं करेगा।
व्हाट्सएप लॉन्च 2009 में हुआ था, इंक्रिप्शन से 2016 में सक्सेसफुली मिला। तो RTI का जो E2E इंक्रिप्शन का जो केस है, अभी RTI 2021 में ही लॉन्च हुआ है और 2000 से काफी एंडोर्समेंट मिला है रूलिंग पार्टी के तहत। तो अभी इतना मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पहले में बता चुका था कि खुद ही आके एक्स पे लिखते हैं कि अभी ये फ्यूचर्स नहीं है, बट आगे आ जाएगा और आपका डेटा को शेयर भी नहीं करे। मैं आपको पहले बता चुका था, बट अभी बात ये यहाँ पे इसलिए है, लोग बोले कि इसमें E2E इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं है, तो बता दिया जाए कि व्हाट्सएप का भी बहुत लेट से आया था, इसमें प्रोसेसिंग होता है। अब जैसे देखे थे 2012 में इन्होंने लाया जोड़ा था, लेकिन सक्सेसफुली 2016 में इन लोगों को मिला, तो उसी टाइप से इन पे आ जाएगा फ्यूचर्स, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब बाकी बात रही बात, जब आप व्हाट्सएप का इतना सारा फीचर्स देख रहे हैं तो ऐसे नहीं आया है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म के बाद आया है, बट RTI का भी किसी तरह का कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया है, हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देखा जा रहा है। बट वन द केस कि E2 इंक्रिप्शन, बट इंटीरियर पार्ट कैसा है एक एक्सपर्ट ही अच्छा से बता सकता है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका था। यहाँ पे आप गूगल पे जाइए, एक छोटा सा सर्च कीजिए व्हाट्सएप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, वहां पे आपके पास बहुत सारा रिजल्ट आएगा, आप खुद